हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त देवांश रोही। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक आइडियल टेक्निकल रिज्यूमे कैसे बनाएं, क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए और वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जाकर हम ये रिज्यूमे बना सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की और अपने काफ़ी सारे सीनियर्स से बात की जो कि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर की जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन, रिक्वायर्ड डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर क्वालिफिकेशंस, योर टेक्निकल स्किल्स, योर कोर्स वर्क, योर सर्टिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर प्रोजेक्ट्स एंड इन दी एंड योर अचीवमेंट्स। सेकेंड थिंग, रिज्यूमे आपका प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि कंटेंट आपका इधर उधर ना भाग रहा हो। थर्ड थिंग, रिज्यूमे आपका ATS फ्रेंडली होना चाहिए। जिनको नहीं पता ATS फ्रेंडली क्या होता है बता दूं। ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है आपका रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस चेक करने के लिए। अब ये ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ थिंग, एक्सेसिव कंटेंट रिज्यूमे में ना डालें क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये आप पर ही भारी पड़ सकता है। Let's move forward by taking example of a resume। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे है, इसके डिटेल्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो नेम का फॉन्ट साइज रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होना चाहिए बाकी सारे कंटेंट से, और उसके बाद आते हैं आपके जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए खाली जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनफ है। उसके बाद सबसे ऊपर आता है आपकी एजुकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। एजुकेशन डिटेल्स का ऑर्डर मोस्ट रिसेंट टू लास्ट रिसेंट होगा, मतलब कि अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स पहले डालनी है, फिर अपनी 12th की, फिर 10th की। एजुकेशन डिटेल्स में 5 चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नेम, उसकी लोकेशन, कोर्स का नेम, जैसे कि बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद ईयर, जैसे कि 2019 टू 2023, और उसके बाद आपका स्कोर, ये SGPA में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी। उसके बाद आपको अपनी कोडिंग प्रोफाइल की लिंक्स डालनी है। जिन भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप कोडिंग करते हैं या फिर आपने कोडिंग की हुई है उनकी लिंक डालनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक ज़रूर डालनी है। जैसे कि आपने अगर हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, LeetCode, GitHub इन सब पे कोडिंग करी हुई है तो इन सब की लिंक डालनी है। और एक ध्यान रखने वाली बात, कोई भी फिजूल की लिंक ना डालें, सिर्फ उन्हीं कोडिंग प्रोफाइल्स की लिंक डालें जिसमें आपने कोडिंग की हुई है। जैसे कि आपने LeetCode पे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं तो उसे डालें, गीक्स फॉर गीक्स पे किए हुए हैं तो डालें। और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इट इज़ अ सजेशन कि आप उसकी लिंक ना डालें, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई किया है और अपना रिज्यूमे ऑनलाइन भेजा है तो रिक्रूटर्स ऑब्वियसली आपका रिज्यूमे, आपकी लिंक्स खोलकर देखेंगे। तो अगर उसको कुछ भी डाउट हुआ तो इट कैन हैव अ बैड इम्पैक्ट, मे बी योर रिज्यूमे मे नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद आते हैं कोर्स वर्क पे। कोर्स वर्क में आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपकी कमांड है वो सभी मेंशन करने हैं। तो आप डाल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपकी कमांड है तो आप उसे डाल सकते हैं। उसके बाद स्किल्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो स्किल्स में आपको जो भी लैंग्वेज आती हैं वो सभी मेंशन करनी है, और आपको सब सेक्शन बनाने हैं। जैसे कि जिन लैंग्वेजेस में आप कॉन्फिडेंट हैं और आपने काम किया हुआ है तो आप उन्हें एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, और जिन लैंग्वेजेस में आप खाली फेमिलियर हैं और आपने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ उन्हें आप फेमिलियर में डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई फ्रेमवर्क और डेटाबेस आता है तो उसका अलग सेक्शन बना के डाल सकते हैं। और आपने अगर टूल्स पे काम किया हुआ है जैसे VS Code, GitHub आपको ये आते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। स्किल्स वाले सेक्शन में याद रखें सिर्फ वही स्किल्स डालनी है जो कि आपके पास हैं, कोई भी फालतू की स्किल्स नहीं डालनी है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे रिक्रूटर सामने से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है किसी भी स्किल से रिलेटेड। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन आता है। तो सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में आपने कोई भी कोडिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लिया हुआ है या फिर कोई वर्कशॉप की हुई है कोडिंग की तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हैकर रैंक प्लेटफॉर्म है उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का सर्टिफिकेट लिया हुआ है या फिर MySQL का लिया हुआ है तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस वाला फील्ड आता है।
तो एक्सपीरियंस वाले फील्ड में अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है या एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, और वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का नेम, देन आफ्टर ड्यूरेशन, कब से कब तक आपने इंटर्नशिप की, उसके बाद आपका रोल क्या था, देन आफ्टर यू कैन यूज बुलेट पॉइंट्स टू मेक इट मोर आई कैची। बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करना है कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या आपका काम था, एंड व्हाट वाज द टेक स्टैक ऑन विच यू वर्कड। आप एक या दो चीज़ें डाल सकते हैं एक्सपीरियंस में जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और वो एक पेज में नहीं आ पाएगा। देन कम्स योर प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, जो कि आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वही आपको डालने हैं। तो उसका फॉर्मेट ऐसे होगा, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना है, और अगर आपने उसको कहीं पे होस्ट किया हुआ है किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसकी URL मेंशन कर देनी है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी को अपना रिज्यूमे ऑनलाइन भेजते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं कि आपने क्या काम किया है। उसके बाद आप बुलेट पॉइंट्स में प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपके प्रोजेक्ट का। देन आफ्टर यू कैन मेंशन व्हाट इज द टेक स्टैक यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। ऐसे ही आप 2 या 3 प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं जो कि आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। और ध्यान रखें, कोई भी फर्जी प्रोजेक्ट नहीं डालना है, सिर्फ जेन्युइन प्रोजेक्ट्स ही डालने हैं जो आपने खुद बनाए हैं, जिन पे आपने खुद काम किया है। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर सामने से क्वेश्चन पुटअप करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और आप मेक श्योर करें कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बोल सकें। देन कम्स योर अचीवमेंट सेक्शन। तो अचीवमेंट्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो आपने कोडिंग में अचीव की हैं, एंड द अदर वन आर दोस्त जो आपने कॉलेज के टाइम पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में अचीव किया। अगर आपकी किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छी रैंक है या फिर किसी कॉन्टेस्ट में आपकी अच्छी रैंक आई है तो आप उन्हें नॉर्मल अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर या को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और आपने उनमें प्राइज़ जीते हैं तो आप उन्हें अदर अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो यही है आपका एक परफेक्ट रिज्यूमे फॉर्मेट, और आप मेक श्योर करें रिज्यूमे आपका क्रिस्प, कंसाइज और आई कैची हो, और एक पेज से ज़्यादा एक्सीड ना करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इन सब क्वालिटीज़ को देखते हुए वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम ये रिज्यूमे बना सकते हैं। तो सबसे पहला है ओवरलीफ। ओवरलीफ आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जिस पर काफ़ी लोग रिज्यूमे बनाते हैं। इवन मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने ओवरलीफ पर ही रिज्यूमे बनाए, और वो आज काफ़ी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। तो ओवरलीफ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, और एक चीज़, जो भी इस पर रिज्यूमे हैं वो सभी ATS फ्रेंडली हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिज्यूमे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देता है। तो ओवरलीफ का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फॉर्मेट ये है। आई विल मेंशन इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड वन है ज़ेती। ज़ेती भी एक रिज्यूमे बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सिंपल इनपुट्स देने होते हैं और आपका रिज्यूमे बन के तैयार हो जाता है। इस पर भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, और ये भी एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये कुछ फॉर्मेट्स को डाउनलोड करने के लिए चार्ज करता है। थर्ड वन है कैनवा। कैनवा पर भी काफ़ी सारे रिज्यूमे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कैनवा में क्या है, कैनवा में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और टाइप करना होता है, और आपका रिज्यूमे बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कैनवा के साथ दिक्कत यह है, इस पर ज़्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ओवरलीफ, क्योंकि ओवरलीफ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, और साथ में ये फ्री डाउनलोडिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और इस पे जो रिज्यूमे हैं वो ATS फ्रेंडली होते हैं। और भी काफ़ी सारी रिज्यूमे बिल्डिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि resume.com, स्टैंडर्ड रिज्यूमे, perfectresume.com। मैं इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थी एक आइडियल रिज्यूमे बनाने की टिप्स एंड फॉर्मेट्स। ऐसी ही और जानकारी के लिए यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन।